साउथ इजराइल में कयामत का मंजर दिखाई दे रहा है। सही सुना आपने, इस वीडियो के जरिए पूरी तफसील आपको देंगे। ईरान हमले के बाद धधका केमिकल प्लांट, जहरीली गैस से हाई अलर्ट मचता हुआ इजराइल में दिखाई दे रहा है। ईरान और इजराइल के बीच तनाव बढ़ता जा रहा है। लगातार इजराइल के हमलों का मुंह तोड़ जवाब देते हुए ईरान ने साउथ इजराइल के केमिकल प्लांट पर मिसाइल हमला किया, जिससे भीषण आग और जहरीले गैस के रिसाव का खतरा पैदा हो गया है। इसकी वजह से कब्जे वाले इजरायली इलाकों को खाली कराया जा रहा है। अमेरिका इजराइल की हठधर्मिता और लालच की सजा पूरी दुनिया इस वक्त भुगत रही है। बीते माह 28 फरवरी को दोनों देशों ने परमाणु हथियारों की आड़ में ईरान पर हमला कर दिया। इसका असर आज पूरी दुनिया में देखा जा सकता है। इस जंग की आग अब पूरे मिडिल ईस्ट को अपनी चपेट में ले चुकी है। आलम यह है कि मिडिल ईस्ट में जंग की आग अब इतनी भड़क चुकी है कि बातचीत की कोशिशें भी उसके सामने फीकी पड़ती नजर आ रही हैं। अमेरिकी और इजरायली हमले का ईरान लगातार मुंहतोड़ जवाब देकर दबाव बना रहा है और कई देशों की सीज फायर और कूटनीति के जरिए विवाद के हल की अपील के बावजूद अमेरिका और इजराइल ईरान में बेगुनाहों पर ताबड़तोड़ बमबारी कर रहे हैं। इसकी वजह से हालात और ज्यादा खतरनाक होते जा रहे हैं। इतवार यानी 29 मार्च को इस टकराव ने नया मोड़ तब लिया जब ईरान ने जवाबी कार्रवाई करते हुए साउथ इजराइल में एक केमिकल प्लांट को निशाना बनाते हुए मिसाइल हमला कर दिया। इस हमले के बाद प्लांट में भीषण आग लग गई और पूरे इलाके में जहरीले रिसाव का खतरा मंडराने लगा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जिस प्लांट को निशाना बनाया गया वो चीनी मालिकाना हकर वाली कंपनी सिंजेटा ग्रुप का हिस्सा ADAAMA का मख्तशिम प्लांट बताया जा रहा है। कंपनी ने खुद स्वीकार कर लिया है, एक्सेप्ट कर लिया है कि उसे नुकसान की सही स्थिति का अभी अंदाजा नहीं है। साथ ही ये भी जांच की जा रही है कि प्लांट पर सीधे मिसाइल गिरी थी या फिर हवा में रोकी गई मिसाइल का मलबा वहां गिरा है। इजराइल की फायर एंड फाइटर्स के मुताबिक हमले के मुताबिक ये हमला साउथ इजराइल के एक इंडस्ट्रियल इलाके में हुआ जहां कई केमिकल और इंडस्ट्रियल प्लांट मौजूद हैं। शुरुआती अंदाजे के मुताबिक ये भी है कि आग शायद इंटरसेप्ट की गई मिसाइल के मलबे से लगी हो सकती है। और राहत की बात यह है कि फिलहाल किसी के हताहत होने की खबर नहीं। हालांकि हालात की गंभीरता को देखते हुए महकमे ने लोगों से नियोत हवाओ इंडस्ट्रियल इलाके से दूर रहने की अपील की है। बताया गया है कि वहां खतरनाक केमिकल मौजूद है जिससे जोखिम बढ़ सकता है। आग बुझाने के लिए दमकल की 34 टीमें लगातार जुटी हुई हैं। अधिकारियों का कहना है कि इंडस्ट्रियल एरिया से 800 मीटर की दूरी तक ही खतरा है। उसके बाहर के लोगों को फिलहाल कोई सीधा जोखिम नहीं है। वहीं आसपास के रहने वाले लोगों को घरों के अंदर रहने, खिड़कियां और वेंटिलेशन बंद रखने और सुरक्षा एजेंसियों के निर्देशों का पालन करने को कहा गया है। दमकल विभाग के जरिए जारी तस्वीरों और वीडियो में आग का विशाल और गोला आसमान में उठता काला धुआं साफ दिखाई दे रहा है, जिससे स्थिति की भयावहता का अंदाजा लगाया जा सकता है। खौफनाक स्थिति का अंदाजा आप लगा सकते हैं। इससे पहले इजराइल ने इतवार की तड़के सुबह तेहरान पर बमबारी की। इजरायली सेना ने दावा किया था कि उसने ईरान से दागी गई मिसाइलों का पता लगा लिया है। नियोत हवाओ इलाका साउथ इजराइल के सबसे बड़े शहर बीरशेबा से तकरीबन 13 किलोमीटर दूर है और यहाँ कई सैन्य ठिकाने भी मौजूद हैं। बीते हफ्ते भी ईरानी मिसाइलों ने अराद और डिमोना जैसे साउथ शहरों को निशाना बनाया था, जिसमें दर्जनों लोग घायल हुए थे। Fire and emergency commander is with me. What are the details currently, sir? Yeah. Yes, it starts everything in 15:30. Right. A missile that hit this factory that's behind me. Right. When we arrive over here, the first responder arrived. We saw a huge fire, and we understand after a while that there is hazmat material also over there. So the first thing that we done is to tell all the factory that around us to stay inside, don't go outside, and we start to deal with this fire and the hazmat material. We have over here something around between 30 to 40 crews that's been arrive over here, and we start to deal with the fire. We have another alarm, and then we get inside to the shelter, and then we move out and to deal with it. I can say now that everything is now under control. Okay. We cannot say that everything is done because we have a lot of things to do also over here. Between this, we have another alarm in Beersheba, not far, so I drive also over there. And I can say that in Beersheba everything was okay. A lot of Okay, well, was it a direct hit of missile here in this plant? over here it was direct hits. In Beersheba it was something not far from the Right.
from the houses, but yes, it was direct hit over here. Oh, what kind of damage is there around because you are dousing the fire? There is a lot of damage. I don't want to get inside Right. the damage and what's happened over there, but I can say everything is under control. Most of the crews over here, and now what we are doing over here to see that everything in the hair, all the bed material in the hair, that everything is okay. I can say now that everything. If I say the circle of 200 meters over there, it's under control now. Okay, people have been asked to remain indoors and advisory has been issued. What kind of advisory is this, and is there any possibility of hazardous material leak? Now we're done with all the leaks. I can say that now around 500 meters around, they can stay and they can still stay at home. Everything is supposed to be closed. And after, I think, an hour from now, we're going to release everyone out. Okay, my last question. What kind of difficulty you are facing to douse this kind of a fire? Because there is possibility of chemical leak also. Is it difficult than the routine fire which you douse whenever there is any kind of an attack? First of all, every heat, it's difficult. Because when you get inside, you don't know what you're going to see. Right. People are damaged, people are wounded, people are killed. So every heat, it's when you get inside, you don't know how you go out. But yes, when there is a heat, when there is a damage of material that leak outside, you have to think different and you have to act different. I can say something for sure that we know what to do. The fire department in Israel know what to do. We have all the tools that we need to deal with everything. Okay, Iran is targeting again and again Israel, and on the other side, Hezbollah is targeting also the north side of Israel. What kind of calls you receive? Has the frequency increased now? I can say something above everything. Okay. We can deal with everything. Right. We are strong and we can deal with everything. No, my question is, has the frequency increased? The number of calls you are receiving? I don't know now to give you a good answer for this, but